जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी लिखिए। कई वर्षों से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस एग्जाम के लिए भी। तो देखिए, सबसे पहले डीएनए अणुओं को प्रतिबंधन न्यूक्लियस द्वारा खंडित करने के बाद खंडों को पृथक करने का कार्य विशेष तकनीक जल विद्युत कण संचरण द्वारा किया जाता है। क्योंकि डीएनए के खंड ऋणात्मक होते हैं, क्या होते हैं? ऋणात्मक आवेशित होते हैं। अतः माध्यम में विद्युत क्षेत्र बनाने पर इन्हें बलपूर्वक जो है ध्रुव की ओर भेज दिया जाता है। माध्यम के रूप में एक लवणीय जल के शैवाल से प्राप्त एक एगारोज जो है जल प्राप्त किया जाता है। ठीक है? तो ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको अच्छे से आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे देखिए। पुनर्संयोजन पुनर्संयोगज डीएनए पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है? इस प्रौद्योगिकी का कोई एक उपयोग लिखिए। ठीक है? चलिए, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, पुनर्योगज तकनीक क्या होती है? क्यों महत्वपूर्ण है? तो चलिए बताते हैं। सबसे पहली बात, तो जीन को पृथक कर उसमें निहित संकेत की व्याख्या की अभिव्यक्ति की क्रिया विधि के बारे में जानकारी होती है। मतलब जीन में कौन-कौन से लक्षण मौजूद हैं, उनमें कौन-कौन से संकेत मौजूद हैं, इसकी जानकारी हमें पुनर्योगज तकनीक से मिलती है। इस क्रियाविधि से नियमन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध हुई है। मतलब इस क्रियाविधि से कैसे जीन को हमें क्या है उसको चेंजमेंट करना है, इसकी जानकारी हमें इससे उपलब्ध हुई है इस तकनीक से। इसके प्रयोग से जीव के डीएनए में अन्य जीव के विशेष जीन को निकालकर जोड़ने की तकनीक संभव हुई है। तो ये है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो डीएनए अणुओं के विखंडन के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? ये 1 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अन्य जो है 1 नंबर के लिए और बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो बात करेंगे कि एंजाइम प्रतिबंधन अंतःन्यूक्लियेज की सहायता से अपकेंद्रण इसके द्वारा अपकेंद्रण द्वारा अपकेंद्रण द्वारा यह जो है प्राप्त डीएनए अणुओं को छोटे-छोटे टुकड़ों में विखंडित कर देता है। ये एंजाइम डीएनए को एक निश्चित बेस क्रम पर काटते हैं। वैज्ञानिक अब तक 250 ऐसे एंजाइम का पता लगा चुके हैं जिन्हें क्या कहते हैं? प्रतिबंधन अंतःन्यूक्लियेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में भेद करिए। प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में भेद। तो सबसे पहले प्लाज्मिड छोटे और गोलाकार डीएनए अणु हैं जो गुणसूत्रीय डीएनए से अलग रहते हैं तथा इनमें 3 से 4 जीन होते हैं। जबकि गुणसूत्रीय डीएनए पर अनेक जीन होते हैं, ये बड़े होते हैं, इनका कार्य गुणसूत्रीय जीन्स के कार्य से भिन्न होता है तथा ये अतिरिक्त क्षमताएँ प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों में अंतर आपको स्पष्ट हो गया। आगे देखेंगे, असमजात डीएनए पुनर्योगज को परिभाषित कीजिए तथा स्थान परिवर्ती ट्रांसपोज़ान या जंपिंग जीन्स को समझाइए। तो सबसे पहले वांछित जीन या डीएनए को वाहक अणु प्लाज्मिड के साथ जोड़कर पुनर्संयोजित डीएनए तथा इस क्रिया को असमजात पुनर्योजक कहते हैं। फिर जंपिंग जीन की बात करेंगे तो डीएनए का एक खंड जिसे एक गुणसूत्र के साथ अलग-अलग जगहों पर एकीकृत किया जा सकता है। विशेषकर जीवाणु डीएनए का एक खंड, है ना? चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जल्दी से हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है और प्लास्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड्स से व्युत्पन्न संकर वाहक होते हैं जो गामा फेज डीएनए का एक खंड होते हैं जिसे कॉस साइट संयोजित कहते हैं। इस बारे में प्राथमिक जानकारी कॉलिंस व हॉर्न ने जो है दी थी। और प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड में चूंकि विषाणु प्रोटीन बनाने वाले जीन नहीं पाए जाते हैं, जीवाणु कोशिका द्वारा विषाणु खोल नहीं तैयार किया जा सकता है, जीवाणु कोशिका का लयन भी संभव नहीं होता है। तो ये है प्लाज्मिड और प्लाज्मिड। ठीक है? चलिए आगे तरफ बढ़ेंगे। ये प्लाज्मिड के बारे में, प्लाज्मिड जो है आप इसको जो है अच्छे से पढ़िए। प्लाज्मिड ये भी प्रकार के प्लाज्मिड वाहक ही हैं जिनमें एक खंड फेज का होता है। ठीक है? इसमें जो है एट साइड होता है। प्लाज्मिड के समान इनको भी प्लाज्मिड वाहक वाहक या गामा फेज वाहक दोनों के लाभ प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जीवाणु एक जीवाणु कोशिका से शुद्ध रूप में डीएनए अणु किस प्रकार अलग किया जा सकता है? तो जीवाणु कोशिका को लाइसोजाइम से पहले उपचारित किया जाता है जिससे जिससे बृहद अणुओं को मुक्त कर देती है। प्रोटीन्स को प्रोटीएज तथा अन्य अणुओं को आवश्यक तथा उचित एंजाइम के द्वारा उपचारित किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है अच्छी तरह आप लोग पढ़ लीजिए। जीन अभियांत्रिकी क्या है? जीन अभियांत्रिकी क्या है? तो देखिए, जीन अभियांत्रिकी डीएनए में किसी प्रकार के हेरफेर या एक जीव एक जीव के डीएनए में दूसरे जीव के डीएनए को जोड़ना ही डीएनए इंजीनियरिंग या आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है? ये किसके द्वारा होता है? एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज, इसका लाइगेज इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह ये सारे जो है क्वेश्चन आप पढ़ डालें। तो डीएनए विखंडन, ठीक है? डीएनए फ्रैगमेंट्स जिनका प्रयोग डीएनए पुनर्योगज तकनीक में किया जाता है, के पृथक्करण और विलगन तकनीक का नाम बताइए। चलिए इसकी बात करेंगे हम। तो डीएनए विखंडन या पृथक्करण एवं विलगन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज द्वारा डीएनए को काटने के परिणामस्वरूप डीएनए का विखंडन हो जाता है। इन विखंडन को जिस तकनीक द्वारा अलग किया जाता है उसे जेल विद्युत कण संचलन कहा जाता है। यह क्रिया एगारोज में प्रयोग मतलब इस क्रिया में एक जेल जिसे एगारोज कहा जाता है प्रयोग किया जाता है। यह एगारोज अगार अगार शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है? तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये देखिए चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। ठीक है? तो ये जो है आप देख रहे हैं
कि इसमें छोटे जो है जीन खंड पड़े हुए हैं और ये बड़े जीन खंड पड़े हुए हैं, ठीक है? चलिए, इसमें जो है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, फिर इसके बाद बायोरिएक्टर आता है। बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर भी आपको कई बार बताया जा चुका है। एक बार इसको फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है? ये देखिए चित्र के माध्यम से समझिए इसे कि इसमें ये चित्र जो है बनाने के लिए भी आ सकता है ना? ये जीवाणु रहित हवा, संवर्धन तरल, चपटे फलक वाला, प्रेरक, अम्ल क्षार, निर्जीवीकरण हेतु, ऑक्सीजन स्थानांतरण के लिए अधिक सतह क्षेत्र और इस तरह इसमें बहुत बड़े लेवल पर जो है हम क्या कर सकते हैं, जो है बायोरिएक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद देखिए पीसीआर, पीसीआर क्या है? पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस अभिक्रिया का सबसे पहले कैरी मुलिस ने सन 1985 ईस्वी में खोजा था। यह प्रक्रिया डीएनए प्रतिकृतियन की भांति होती है, लेकिन यह जीवित कोशिकाओं में नहीं वरन प्रयोगशाला में एपेंडार्फ नलियों में संपन्न होती है। इस नलियों में वांछनीय डीएनए के साथ प्राइमर और डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के रूप में है। यह रासायनिक विधि द्वारा तैयार किया जाता है, यानी पॉलीमरेज एंजाइम को मिलाकर अभिक्रिया कराई जाती है। इसे 90 से लेकर 98 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इसके पश्चात इसे ठंडा किया जाता है और तब हमें वांछनीय डीएनए प्राप्त हो जाता है। चलिए कुछ अंतर देख लेते हैं। ये 2 अंतर हैं महत्वपूर्ण। चलिए पहला अंतर है प्लाज़्मिड व गुणसूत्रीय डीएनए में। ये आकार में छोटा होता है। यह डीएनए आकार में बड़ा होता है ना? यह संख्या में 1 से लेकर 100 तक 100 या अधिक होते हैं, संख्या में 1 होता है। इन्हें वाहक के रूप में काम लाया जाता है। ये वाहक के रूप में काम में नहीं लाए जा सकते हैं। ये एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन उपस्थित होता है। इसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता अनुपस्थित होता है। यह जीवित रहने के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी होते हैं। ये संयुग्मन में भाग लेते हैं, संयुग्मन में भाग नहीं लेते हैं। इसीलिए इसी प्रकार एक्सो और इंडो में एक्सो इसमें फॉस्फोडाइएस्टर बंध को सिरों में विदलित करते हैं, ठीक है? और इसमें पॉलीन्यूक्लियो श्रृंखला में अंदर उपस्थित फॉस्फोडाइएस्टर आबंध को विदलित करते हैं। यह क्रिया के लिए इनमें 3 प्राइम या 5 प्राइम सिरे की आवश्यकता होती है और इसमें आवश्यकता नहीं होती है। एक्सोन्यूक्लियस अपनी जल अपघटनी अभिक्रिया के पश्चात एकल जो है न्यूक्लियोटाइडों को विमुक्त करते हैं। ये विमुक्त नहीं करते हैं, ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड विमुक्त करते हैं। इसी प्रकार जो है इनको एक बार आप लोग